राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और हर एक पार्टी अपनी पुरजोर कोशिशें कर रही है कि इस बार चुनाव वो ही जीते। लेकिन असल में जो ये चुनावी रणभूमि है, इसमें कौन टिक पाएगा, कौन कैसे अपना चुनाव लड़ पाएगा, इन सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री, चाणक्य कहे जाने वाले और शिवसेना शिंदे के राजस्थान प्रभारी चंद्रराज सिंघवी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राजस्थान में अभी हर जगह यही हलचल है कि चुनाव असल में किन किन पार्टियों के बीच में है, क्योंकि हल्ला बोल तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के साथ साथ छोटी छोटी पार्टियां भी कर रही हैं। अभी आप देखेंगे तो सब तरफ सबके जो कार्यकर्ता हैं जोश में दिखाई दे रहे हैं, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन असल में जो चुनावी रण है वो किन पार्टियों के बीच में है? मूल रूप से देखा जाए तो चुनावी रण भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, पर एक बहुत बड़ा अंतर है। पूरे देश में जब ये तय हो गया है कि ये एनडीए वर्सेज इंडिया का चुनाव होगा, तो यहाँ के भाजपा नेता केवल भाजपा का राग अलापते, ये गलत है बिल्कुल। इन्हें कहना चाहिए कि ये NDR-1, वो बोल रहे हैं छोटी छोटी पार्टी वाले कि इंडिया के चुनाव लड़ रही है, नाम भी इंडिया रखा है। तो मैं एक बात कह सकता हूँ, दिखावटी रूप से चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच लगता है, मगर ऐसा है नहीं। ये चुनाव एनडीए और इंडिया के बीच है। इस संघर्ष में, चुनाव में बड़ी भारी टकराव होगी। और जो हमारे पार्टियां हैं, हमारी पार्टी एनडीए का एक घटक है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी एनडीए का घटक है। हम लोग अलग अलग अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन हम खुद कहते हैं कि नेतृत्व तो एनडीए का भारतीय जनता पार्टी की करेगी। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये मान के चलते हैं कि केवल वही सब कुछ है और बाकी सब शून्य है, तो ये उनकी मूर्खता और घमंड का परिचय होगा, जो उनके हित में नहीं होगा। जब पूरे देश पे तय हो चुका है, मोदी जी बार बार कह चुके हैं इंडिया के सामने एनडीए लड़ेगा, तो यहाँ के नेताओं को शर्म आती है। उनको भी कहना चाहिए, उनको कहने में शर्म आती है, कई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। अब मैं आपको सारी स्थिति समझा रहा हूँ। पूरे भारत में तय हो गया, एनडीए वर्सेस इंडिया के हिसाब से काम चल रहा है। महाराष्ट्र में हमारा आदमी शिवसेना का प्रमुख एकनाथ शिंदे वहाँ का मुख्यमंत्री है, और भाजपा का पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र हमारा उप मुख्यमंत्री है। इसमें हमने कभी कोई बुरी बात नहीं मानी, वहाँ के नेताओं ने नहीं मानी। नरेंद्र मोदी का ही तो फैसला ही है, और किसी का फैसला नहीं है। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दिल है, वो सबको साथ लेने की कला जानते हैं। अरे छुटभैया लोग हैं कई स्टेटों में, वो नहीं मानते तो उनकी गलती है, उन्हें मान लेना चाहिए। वो नहीं मानेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है ऊपर का निर्देश आएगा तब मानने लग जाएंगे। अब हम तो शिवसेना के यहाँ के प्रभारी हैं स्टेट के, तो हमारा उत्तरदायित्व है, हम चाहते हैं किसी कीमत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक चुनावों से एनडीए का नेतृत्व करते हुए चुनाव जीते। अब वो हमें इग्नोर करते हैं, नहीं करते, मेरा हेडेक नहीं है, ये उनका हेडेक है। पर हमारे यहाँ की सारी बातों की जानकारी हम भी हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी को देंगे, और उनसे कहेंगे कि आप यहाँ के नेताओं को, बल्कि मोदी जी से कहें कि पूरे देश में जहाँ एनडीए के घटक है, तो ये निर्देश ये दिया जाए कि पार्टियाँ इंडिविजुअली अपना नाम के साथ एनडीए का नाम जुड़ें। इसमें उनका भी लाभ है, हमारा भी लाभ है। जो स्थानीय पार्टियां होती हैं, छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, ये भी बड़ी पार्टियों को तोड़ने में ताकत दिखा सकती है। और आप अगर उदयपुर की ही हम बात करें, जहां अभी जब हम स्थानीय क्षेत्रों की छोटी छोटी पार्टियों की बात करें, आपके लिए 2-3 मेंबर्स भी बहुत मायने रखते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में ये छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं? अभी हमने सुना है कि जयपुर में आजकल में छोटी छोटी 7 पार्टियां मिलकर के गठबंधन बना रही है। मुझे मालूम है कि उस गठबंधन के पीछे अशोक गहलोत की थपकी है, खुद के पास तो कुछ सामान है नहीं। उन 60 का वो किसी राज्य हिंदुस्तान के एक लॉबिस्ट जो लॉबिंग का बिजनेस करते हैं, पीके है शायद उनका नाम, उनको इसमें लगाया कि इन पार्टियों को जोड़ करके कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ाया जाए। मिस्टर पीके, हम लोग बिना पीके ही पीके हैं, इसलिए आपसे कहते हैं ऐसा करना मत। राजस्थान में 5 वोट भी मिलने वाले नहीं है। अशोक गहलोत का आंकड़ा 35-30 से ऊपर ज़्यादा नहीं है। अभी तक आपने 1-2 स्टेटों में अपनी इज्जत बचाई है, अभी इसको बचा लेना। हमारे यहाँ तो हर आदमी पीके है, समझे आप। हम आपको स्पष्ट क्या देना चाहते हैं, ये जो गठबंधन बनने वाला है ये शून्य प्राय होगा, मगर ऐसे गठबंधन बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस अपने हित में बना रही है,
कई जगह बीजेपी बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी निश्चल राजनीति कर रही है, दोनों छल कपट की राजनीति करते हैं, मगर 90% छल कपट कांग्रेस करती है, 5-10% हर पार्टी के लोग कर लेते हैं। अब हमने क्या सोचा, हमारी शिवसेना है, मुझे लोगों ने कहा कि आपके शिवसेना के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी है। अरे भाई, विचारिक कार्यकर्ता और विचारिक स्मृति और विचारिक फैसला, विचारिक उद्देश्य, देशभक्ति और राष्ट्र भावना, ये तो सर्वत्र व्याप्त है। जब ये सर्वत्र व्याप्त है तो शिवसेना सर्वत्र व्याप्त है, शिवसेना भी सर्वत्र व्याप्त है, भाजपा भी व्याप्त है। जो लोग अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं करते वे सब हमारे साथी हैं। उन्होंने कहा चुनाव में आपके कार्यकर्ता कहाँ से? अरे उम्मीदवार ऐसा चुनेंगे, जो उम्मीदवार अपनी औकात पर 20,000 वोट लाता है तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 कार्यकर्ता तो उसी दिन हमारे बन जाएंगे। मैं ऐसी 57 सीटों की सूची आज तैयार है, कल डिक्लेयर कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैं एनडीए गठबंधन का एक सिपाही हूँ, एनडीए के अन्य घटकों से बात करूँगा, हमारे नेताओं से बात करूँगा, वे भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं से बात करेंगे, फिर मिलजुल कर फैसला होगा। पर मैं निश्चिंत हूँ, हम अगर साथ हो या नहीं हो, भाजपा का पूर्ण बहुमत आएगा, ये मानते हैं। बस ये मतलब थोड़ी है कि आप पूर्ण बहुमत का साथियों को भूल जाओगे। दिस इज रॉन्ग पॉलिसी, एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ द पीपल। हम कहते हैं हमारे कारण आपकी सरकार बनेगी, तो भी हम कहेंगे एनडीए की सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपकी इंसानियत नहीं है, शर्म नहीं है आपको? ये बात कुछ गलत लोग करते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत द्वेष के कारण भी ऐसा करते हैं, मैं उनको मत नहीं देता। मैं राजस्थान की अगर चुनावी रणनीति की बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस बड़े दम्भ से कहती है कि मैं रिपीट होने वाली हूं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ऐसे कौन से काम कर दिए कांग्रेस ने? क्योंकि आप अगर चुनावी मुद्दों की बात करेंगे तो बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार तो है ही, इसके अलावा अपराध और महिला अपराध में नंबर 1 बन चुकी है। राजस्थान में जो हालात पैदा हो गए हैं, राजस्थान नंबर 1 आ चुका है इन मुद्दों पर। तो आखिर ऐसा कौन सा पक्ष आप देख रहे हैं कि कांग्रेस रिपीट होने का दम भर रही है? पहले तो आपने घमंड की बात कही, घमंड तो लंका कांड में कुंभकर्ण ने भी किया था, मगर जानता मृत्यु निश्चित है। ये कुंभकर्णी घमंड है कांग्रेस का, इसका कोई अर्थ नहीं है, यूजलेस अहंकार है। अरे भाई, कांग्रेस का जाति शून्य है, जो बड़ी 6 जातियां है एक भी कांग्रेस के साथ नहीं है। अब वो घमंड करते थे पहले कि हम छोटी कम्युनिटी के वोट लाएंगे, तो मायावती ने क्या दिया, मैं 200 सीट पर लड़ूंगी, तो वो फील्ड भी चला गया। जाट और राजपूत बीजेपी के पार्ट है, और हमारा हिंदूवादी जितना संस्करण है हमारा भी है, और भाजपा की हम मिले जुले हैं। हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रहरी हैं। और आज चाहे न चाहे राहुल गांधी बोले या कांग्रेस बोले, 90% लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना है, सेना के सम्मान की भावना है। अरे, जो पार्टी एक बार वंदे मातरम नहीं बोल सकी, जो पार्टी एक बार हिंदुस्तान के सिपाहियों के प्रशंसा का गीत नहीं गा सकी, उस पार्टी के साथ जुड़ता कौन है? कोई नहीं जुड़ता है। इसलिए कांग्रेस शून्य के बराबर है। और ये जो लाला करके लोगों को किराए पर लाना, पर एक चीज में कांग्रेस फर्स्ट है, घोषणा, अधिघोषणा, अति घोषणा, जगह जगह घोषणा करना पहले दिन, और फिर फोटो चिपका देना सड़कों पर, वो भी एक व्यक्ति का, न राहुल का, न सोनिया का, न किसी का नहीं, एक ही फोटो। मुझे और वही फोटो में वही चित्र, सेम अलग आदमी के 10 मुस्कुराते हुए चित्र हो तो देखने का ही मजा है। अब एक को देखते देखते बोर हो ही जाती है जनता। अब जनता इन चित्रों से बोर हो चुकी है, इसलिए आप मान के चलो कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। एक तो है घमंड, एक है पैसा, और एक है पब्लिसिटी, एक है पोस्टर वार, एक है घोषणा जिनको पूरा नहीं किया जाएगा। इस बकवास के अलावा कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। अब मैं ऑन बिहाफ ऑफ द शिवसेना शिंदे ये घोषणा कर रहा हूँ कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, कांग्रेस को जहाँ तक होगा 30-35 से ज़्यादा सीट पे नहीं पहुँचने देंगे। बिल्कुल, तो ये तो है वो भविष्य जो राजस्थान के चाणक्य जी ने अभी आपको बताया, और जनता इस चुनाव की प्रधान है, वो भी बहुत जल्द सरकार को अपना जवाब देगी। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा अपनी राय, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।